हेलो एवरीवन। से इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें हांजी को दिखाया जाता है जो कि मीनू के रिक्वेस्ट करने पर हांजन के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है और हांजन के घर जाने के लिए अपने बैग पैक कर रही होती है। पर उसकी फ्रेंड जो कि हांजन की काफी बड़ी फैन होती है उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे भी अपने साथ ले जाए, पर हांजी मना कर देती है क्योंकि वो एज अ बॉडीगार्ड वहाँ जा रही है। जिसपे इरिटेट होकर उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि तुम ये मान क्यों नहीं लेती हो कि तुम्हें भी हांजन पसंद है, क्योंकि वो तुम्हारे सपनों में भी आता है और वहाँ पे जाने के लिए तुम काफी एक्साइटेड हो। ये सुनकर हांजी काफी इरिटेट हो जाती है और गुस्से से उसे कमरे से निकाल देती है, ये कहकर कि हांजन मेरे सपनों में नहीं आता है। हालांकि ये बात सच थी कि वो हांजन के साथ रहने के लिए काफी एक्साइटेड थी। तभी हांजी की नजर अपने टूटे हुए ब्रेसलेट पे पड़ती है और वो नोटिस करती है कि उसकी तावीज उसके सपनों के लोटस शीट से काफी ज्यादा मिलती जुलती है जो कि उसे दोहा ने दिया था। वहीं दूसरी ओर हमें टेंपल में मॉन्क को दिखाया जाता है जो कि हांजी की हेल्प करना चाहता था और वो अपने सीनियर प्रीस्ट से एक और वैसा ही तावीज बनाने के लिए कहता है, जिसपे उसके सीनियर से बताते हैं कि वो तावीज बहुत ही पुराने लोटस के शीट से बना था और वो तावीज मैंने नहीं बनाए थे। जिसके बाद सीनियर उसे एक कागज देते हैं जिसमें मंत्र लिखा होता है और मॉन्क से कहते हैं कि अगर तुम उस लड़की की मदद करना चाहते हो तो तुम इसका यूज कर सकते हो। वहीं दूसरी ओर हमें डोहा को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में हांजी को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और वो से पूछता है कि अगर तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हो। तो हांजी उसे बताती है कि एज अ बॉडीगार्ड मिन्हू ने मुझे तुम्हारे साथ रहने के लिए कहा है ताकि मैं देख सकूं कि तुम इतनी सारी गोलियां दोबारा से ना खाओ। ये सुनकर डोहा हंसता है और कहता है कि तो तुम यहाँ पे मेरी देखभाल करने के लिए आई हो। जिसपे हांजी कहती है कि तुम्हें काफी ग्रेटफुल फील करना चाहिए कि सब इतनी तुम्हारी केयर करते हैं और अब मुझे भी तुम्हारी काफी चिंता होती है। जिसपे डोहा से पूछता है कि तो तुम्हें सच में मेरी काफी चिंता होती है। जिसपे हांजी से कहती है कि तुम मुझे इस तरीके से मत देखो और वो न्यूज ऑन कर न्यूज सुनने लगती है। जिसपे हांजन उसे टीवी ऑफ करने के लिए कहता है, पर तभी उसमें न्यूज आने लगती है कि कुछ 1000 साल पुराने लोटस की शीट्स लोगों को मिले हैं जो कि अब अंकुरित हो चुके हैं और 1000 पहले ये सिला डायनेस्टी के अंदर ही आते थे। ये न्यूज सुनकर डोहा को योंगहवा के साथ अपनी उस शर्त की याद आती है और वो कहता है कि तो वो शर्त मैं जीत ही गया क्योंकि कमल के बीज अंकुरित हो ही गए। और हांजी भी अचानक कहती है कि यानी कि मैं वो शर्त हार गई। उसके मुंह से ये बात सुनकर डोहा काफी शॉक्ड होता है और उसे पूछता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। पर वो डिनर रेडी करने के लिए वहाँ से चली जाती है और यहाँ पे मन ही मन में हांजी सोच रही होती है कि आखिर वो अपने सपनों को रियल लाइफ से सेपरेट क्यों नहीं कर पा रही है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हांजी सो रही होती है और डोहा उसके पास खड़ा होकर उसे देख रहा होता है और कहता है कि क्या सच में मैं तुम्हें याद हूँ या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हांजी सुबह सुबह हांजन को बुक रीड करते हुए देखती है और उसे पूछती है कि क्या तुम्हें बुक्स रीड करना पसंद है। पर तभी वो नोटिस करती है कि उसके हाथ में उसकी ही बुक है जो कि उसने अपने सपनों को समझने के लिए खरीदी थी। जिसके तुरंत बाद ही हांजी उससे वो बुक छीनने लगती है। पर तभी अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो नीचे गिरने वाली होती है, पर डोहा वहीं खड़ा उसे नीचे गिरते हुए देखता है और उसे बचाता तक नहीं है। जिसके बाद डोहा उसे देखकर स्माइल करता है तो हांजी उसे देखने लगती है। तो डोहा से पूछता है कि तुम आखिर मुझे इस तरीके से क्यों घूर रही हो। पर तभी डोरबेल बजती है और हांजी वहाँ से चुपचाप चली जाती है। पर तभी वो स्क्रीन में देखती है कि यी सियोल मिलने के लिए आई है। जिसके बाद डोहा जाकर मेन गेट ओपन करता है और यी सियोल को बेल रिंग करने के लिए मना करता है और वापस गेट बंद करने लगता है। पर यी सियोल उसे धक्का देकर घर के अंदर आ ही जाती है। हांजी उसे अंदर आता देखकर छुप जाती है, पर फिर वो सोचती है कि आखिर वो भला क्यों छुप रही है और वो सामने आ जाती है और ये सियोल यहाँ पे हांजन को खुश करने के लिए उसकी फेवरेट आइसक्रीम लाई होती है। पर डोहा उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। पर तभी ये सियोल की नजर हांजी पे पड़ती है और वो उससे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। इसपे हांजी उसे बताती है कि वो एक बॉडीगार्ड के तौर पे यहाँ पे उसके साथ रह रही है। जिसपे ये सियोल उसे कहती है कि क्या तुम जानती हो कि एक बैचलर के साथ रहने का मतलब क्या है। ये सुनने के बाद ये सियोल जानबूझकर हांजन के करीब जाती है और उसे कहती है कि आज से मैं ही तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारी देखभाल करूंगी और हांजी को वहाँ से जाने के लिए कहती है। जिसपे हांजी वहाँ से जाने लगती है तो डोहा तुरंत ही ये सियोल से दूर होकर उसे रुकने के लिए कहता है। पर फिर भी हांजी वहाँ से जा रही होती है तो डोहा गुस्से में एक ग्लास तोड़ देता है। ये देखकर ये सियोल को बहुत ही गुस्सा आता है और वो हांजन से कहती है कि लगता है कि तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही नाराज हो। जिसपे डोहा कहता है कि अगर तुम यहाँ से अभी नहीं निकली तो मुझे सचमुच में गुस्सा आ जाएगा। यहाँ पे ये सियोल उसे देखकर मुस्कुराती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे जैसे बंदे बहुत पसंद है और इससे कहती है कि मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगी क्योंकि तुम बिल्कुल मेरे टाइप के हो। इसके बाद ये सियोल वहाँ से निकल जाती है और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि हांजी वो टूटी हुई ग्लासेस साफ करने लगती है, पर हांजन उसे वो साफ करने से रोकता है और कहता है कि कहीं तुम्हें कोई चोट न लग जाए। जिसपे हांजी उसका ये चेंज बिहेवियर देखकर काफी शॉक्ड होती है। पर तभी वहाँ पे मैनेजर आता है और डोहा को हांजी के साथ देकर उसके मुंह से निकल जाता है कि क्या तुम्हें पता है ऐसे कोई लड़की पसंद है। ये सुनकर हांजी शॉक्ड होती है और डोहा को यहाँ पे बहुत गुस्सा आता है, पर मैनेजर वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हांजी सोच रही थी कि कहीं मैनेजर उसी के बारे में बात तो नहीं कर रहा था क्योंकि आजकल हांजन मेरी काफी ज्यादा केयर करने लगा है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मैनेजर दोनों को ही आर्चरी सेंटर लेकर जा रहा था, जहाँ मैनेजर डोहा को देखकर सोचता है कि ये 1500 साल
बाद अपनी पसंदीदा लड़की से मिल रहा है, पर फिर भी ये इस तरीके से रूड बिहेव कर रहा है। और यहाँ वो हानरी के बारे में और जानने के लिए और डोहा की हेल्प करने के लिए हानरी से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई नॉवल पढ़ना पसंद है, जिसपे हानरी उसे बताती है कि उसे फिक्शनल स्टोरी पसंद है, कोई ऐसी स्टोरी जिसमें लड़की अपने पेरेंट्स का बदला लेने के लिए एक राजा को मारने पहुंच जाती है, पर फिर उसी के प्यार में पड़ जाती है। ये बात सुनकर डोहा को लगने लगता है कि हानरी को अपने पास्ट लाइफ की बातें याद आने लगी हैं। फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लोग आर्चरी सेंटर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे मैनेजर उसे बताता है कि हिस्टोरिकल ड्रामा में आर्चरी वाले काफी सीन रहेंगे, तो हानजुन को उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। तो हानरी से बताती है कि उसने अपने ड्रीम में आर्चरी वाले काफी सीन देखे हैं और उस ड्रीम में वो अपने मास्टर के प्यार में पड़ गई थी। तभी डोहा पास से निकलते हुए उसकी ये बात सुन लेता है और उसे शॉक्ड होके देखता है, पर हानरी कुछ बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। पर डोहा को पूरा शक हो जाता है कि हानरी को कुछ न कुछ याद आ गया है और वो यहाँ हानरी के पास आकर उसे अकेले में चल के बात करने के लिए कहता है। पर हानरी उससे कह देती है कि तुम यहाँ पे जो करने के लिए आए हो वो करो और जाकर अपनी प्रैक्टिस करो। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये सियोल आर्चरी की प्रैक्टिस कर रही होती है, पर उसका तीर टारगेट पे नहीं लग रहा होता है और फिर वो जानबूझकर हानजुन को तीर चलाने के लिए कहती है और सोचती है कि हानजुन ये बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। पर डोहा तो इसमें माहिर होता है और वो जैसे ही टारगेट पे निशाना लगाने के लिए तैयार होता है तो हानरी को उसे देखकर पास्ट के फ्लैशबैक याद आने लगते हैं और उसे हानजुन की जगह डोहा दिखाई दे रहा होता है और हानजुन एकदम टारगेट पे ही हिट करता है। ये देखकर सभी उसके लिए क्लैपिंग करते हैं, पर हानरी यहाँ पे काफी डिस्टर्ब होकर वहाँ से जाने लगती है। पर डोहा उसके पीछे आता है और उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है और उससे कहता है कि अब तुम्हें कोई मूवमेंट याद आया, जिसके बाद हानरी भी उससे बात करने के लिए रेडी हो जाती है। जिसके बाद अकेले में जाकर हानरी उससे पूछती है कि आखिर तुमने ये कैसे किया, तुमने इससे पहले तो कभी एरो चलाया ही नहीं। जिस पर डोहा उससे कहता है कि तुम भी मुझे माय लॉर्ड कह के बुला रही हो जब से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है तब से, क्या मैं इसका रीजन जान सकता हूँ। और उसे डायरेक्ट पूछता है कि क्या तुम मुझे अपने सपनों में देखती हो, जिसपे हानरी कहती है कि तुम नहीं, पर तुम्हारे जैसा फिल्मर कोई मेरे सपने में आता है और मैं वो सपने नहीं देखना चाहती, पर फिर भी वो सपने मुझे आते हैं। ये सुन के डोहा समझ जाता है कि हानरी ने उसे अपने सपनों में देख लिया है और उसे पास्ट लाइफ के फ्लैशबैक आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि मिन्हू की कंपनी में हानरी से मिलने के लिए वो मोंक पहुंचता है और अपना नाम, नंबर और एड्रेस छोड़कर जाता है। वहीं हमें डोहा को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि ये योंगवा के काफी सारे पुनर्जन्म हुए, पर सिर्फ हानरी ही उसकी स्पिरिट को बचपन से देख पाती थी। पर फिर अचानक कुछ हुआ जिसके बाद से हानरी उसे नहीं देख पाती थी, पर अब इतने सालों बाद जब वो बड़ी हो गई है और बिल्कुल योंगवा के जैसे लगती है तो वो अब मुझे अपने ड्रीम्स में देख पा रही है। और वो यहाँ पे सोच रहा होता है कि क्या हानरी को सब कुछ याद आ चुका है। वहीं यहाँ दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि हानरी मिन्हू के साथ यहाँ वापस आती है और मिन्हू को कुछ उससे बात करनी होती है तो वो उसे अपने ऑफिस में रुकने के लिए कहता है। फिर हानरी लिफ्ट लेकर ऑफिस में जाने लगती है और सोच रही होती है कि आखिर उसने हानजुन से ये बात क्यों कही कि वो उसके सपने में आता है, आखिर वो उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। तभी डोहा भी लिफ्ट में एंटर करता है और उसे वहाँ देखकर हानरी काफी शॉक्ड होती है, जिसपे डोहा से कहता है कि अगर तुम अनकंफर्टेबल फील कर रही हो तो तुम उतर सकती हो। जिसपे हानरी कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर तभी वहाँ पर वो मोंक भी आ जाता है और वो हानजुन के अंदर उस ईवल स्पिरिट को अच्छी तरीके से जानता था। तो वो डोहा से कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे वापस क्यों आए हो। जिसपे हानजुन भी स्माइल करके कहता है कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। तब हानरी को समझ में आता है कि ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तभी वो मोंक यहाँ पे कहता है कि मैं तुम्हारी यहाँ से जाने में मदद करूंगा और वो मंत्र वाला कागज लेकर हानजुन की बॉडी पे लगा देता है। पर हानरी को ये देखकर काफी गुस्सा आती है और वो मोंक का हाथ पकड़कर मोड़ देती है और डोहा वो कागज फाड़ देता है और कहता है कि इसका कुछ भी असर मेरे ऊपर नहीं होने वाला। यहाँ वो मोंक को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर हानरी उसे रोक लेती है। इसके बाद वो मोंक बाहर आकर छिप जाता है और सोच रहा होता है कि आखिर इस कागज ने अपना काम क्यों नहीं किया। जिसपे सीनियर प्रीस्ट उसे डांटते हैं कि तुमने क्या सोचा था कि तुम इतनी आसानी से उस ईवल स्पिरिट को हरा दोगे, और उसे कहते हैं कि वो कागज जरूर काम करेगा। वहीं हमें हानरी को दिखाया जाता है जो कि हानजुन से पूछती है कि तुम मिन्हू के ऑफिस क्यों आए हो। जिसपे वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पे तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। पर तभी अचानक से डोहा को अजीब सा फील होता है और वो हानरी के ऊपर ही गिर जाता है। जिसपे हानरी उसे होश में लाने की कोशिश करती है पर कोई फायदा नहीं होता है और जब वो उसकी पल्स चेक करती है तो पल्स भी नहीं होती है और तभी उसे हानजुन के शरीर से डोहा की आत्मा निकलती हुई दिखाई देती है और यहाँ वो फाइनली डोहा की स्पिरिट को देख लेती है और ये देखकर वो काफी शॉक्ड होती है। और तभी वहाँ पे मिन्हू आ जाता है और चिल्लाने लगता है, पर हानजुन दोबारा से होश में आ जाता है और खड़ा हो जाता है और मिन्हू से कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, बस उसे थोड़ी चक्कर आ गए थे। पर हानरी उस स्पिरिट के बारे में ही सोच रही होती है और खुद को एक्सक्यूज करके वहाँ से जाने लगती है और डोहा यहाँ समझ जाता है कि हानरी ने उसकी असली स्पिरिट को देख लिया है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मैनेजर हानरी को घर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पे हानरी जो कि अभी काफी शॉक्ड में होती है उससे कुछ दिन की छुट्टी के लिए पूछती है
और हांजुन को इस बारे में बताने के लिए कहती है कि वो काम पे नहीं आ पाएगी। पर जैसे ही वो थोड़ा रिकवर कर लेगी तो वो दोबारा से उसकी बॉडीगार्ड की जॉब पे आ जाएगी, जिसके लिए मैनेजर भी मान जाता है। वहीं दूसरी ओर हमें डोहा को दिखाया जाता है जो कि गुस्से में होता है क्योंकि उस स्मॉग की वजह से वो ऑलमोस्ट अपनी बॉडी को खोने वाला था। फिर तभी मिनहू यहाँ आता है और उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है, पर डोहा जाने से मना कर देता है और उससे कहता है कि हानरी को अब उसके ट्रू सेल्फ के बारे में पता चल गया है। उसकी ये बात सुनकर मिनहू काफी कंफ्यूज्ड होता है। वहीं दूसरी ओर हमें हानरी को दिखाया जाता है जो कि काफी डरी हुई होती है और सोच रही होती है कि आखिर वो अपने सपने के इंसान को अपने सामने खड़ा हुआ कैसे देख सकती है, और वो चीज भूलने की कोशिश कर रही होती है। पर तभी उसे बचपन की याद आती है कि किस तरीके से उसे वो स्पिरिट दिखाई देती थी और वो चिल्लाने लगती है। तो उसकी फ्रेंड आकर उसे संभालती है और हानरी ये सोचने लगती है कि क्या उसे बचपन में भी उस इंसान की स्पिरिट दिखाई देती थी। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।